नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माय सुपर जर्नी पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल के दक्षिण में गंगा सागर मेले की, जो भारत में लगने वाले सबसे बड़े कुंभ मेले की तरह ही बहुत बड़े स्तर पर लगता है। और यहाँ हर साल जनवरी महीने में आने वाली संक्रांति के समय ये मेला लगता है। और जिस दिन संक्रांति तिथि पड़ती है उस दिन यहाँ स्नान करने का भी बहुत ज़्यादा महत्व होता है। कहते हैं कि इस दिन गंगा सागर में जो श्रद्धालु एक बार डुबकी लगाकर स्नान करता है उसे 1000 गायें दान करने का और सभी तीर्थों में कई बार यात्रा करने का पुण्य फल भी मिल जाता है। इन्हीं कारणों से हजारों की संख्या में श्रद्धालु सर्दी और मौसम की परवाह किए बिना ही यहाँ हर साल मकर संक्रांति पर स्नान करने आते हैं। और स्नान करने के बाद यहाँ गंगा सागर के किनारे पर बने कपिल मुनि जी के मंदिर में भी दर्शन करने जाते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर बने कपिल मुनि जी के मंदिर और गंगा सागर के पीछे की क्या कथा है और क्यों इस जगह को सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहा जाता है, वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर दें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही यात्राओं से जुड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाते रहते हैं और वे आप तक आसानी से पहुँच सकें। तो चलिए देर ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, हिंदू ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु धरती पर कपिल मुनि के रूप में आए थे। उन्होंने इसी स्थान पर अपना आश्रम बनाया था और तपस्या में लीन हो गए थे। उसी दौरान पृथ्वी लोक पर भगवान राम के पूर्वज राजा सगर अपने कर्मों की वजह से काफ़ी पुण्य कमा रहे थे, जिसे देखकर स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा कि अगर राजा सगर को रोका नहीं गया तो वे आगे चलकर स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोचकर इंद्र ने राजा सगर के द्वारा आयोजित अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बांध दिया। जब राजा सगर को घोड़े की चोरी होने का पता चला तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को यज्ञ के उस घोड़े को ढूंढने के लिए भेजा। जब ढूंढते ढूंढते राजा के पुत्रों को घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम के बाहर बंधा दिखा तो उन्होंने बिना सोचे कपिल मुनि पर घोड़ा चुराने का आरोप लगा दिया और उन्हें कुछ अपशब्द भी कह दिए, जिसे सुनकर कपिल मुनि जी नाराज हो गए और उन्होंने राजा के सभी पुत्रों को उसी समय भस्म कर दिया। और जब राजा सगर को इस सारी घटना का पता चला तो वे कपिल मुनि जी के पैरों में जाकर गिर पड़े और उन्हें अपने पुत्रों को क्षमा करने की विनती की। तब कपिल मुनि ने शांत होकर राजा सगर को उनके पुत्रों के मोक्ष के लिए माँ गंगा को उसी जगह धरती पर लाने की सलाह दी। के बाद कई वर्षों तक मां गंगा को धरती पर लाने के लिए राजा सगर के कई वंशज ने तपस्या की। कहते हैं कि कई वर्षों के बाद राजा सगर के वंश के राजा भगीरथ जी ने मां गंगा को प्रसन्न किया और राजा भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि जी के आश्रम से होकर सागर में जा मिले थे। इसलिए इस जगह को गंगा सागर कहते हैं। और गंगा जी के स्पर्श से ही राजा सगर के 7000 पुत्रों को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। और तब से ही इस जगह पर आकर जो भी व्यक्ति स्नान करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे सभी तीर्थ करने का पुण्य फल भी मिल जाता है। तो इसलिए इस जगह के बारे में कहा जाता है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो फ्रेंड्स, यह 30 तीर्थ स्थल के पीछे की पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, आप अभी तक यहाँ नहीं आए हैं और आना चाहते हैं तो यहाँ पहुँचने के लिए 3 ऑप्शन है, वह मैं आपको बता देती हूँ। पहला है बाय बस और दूसरा है बाय ट्रेन और तीसरा है क्रूज। इन तीनों माध्यमों के द्वारा आप गंगा सागर पहुंच सकते हैं। इनमें से अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको हावड़ा स्टेशन तक पहुंचना होगा, क्योंकि हावड़ा रेलवे स्टेशन कलकत्ता का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है और यहाँ से सभी शहरों के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप बाय बस गंगा सागर आते हैं तो आपको हावड़ा उतरने के बाद जाना होगा धर्मतला बस स्टैंड। धर्मतला बस स्टैंड पहुंचने के बाद आपको वहां से काकद्वीप के लिए बस लेनी है और काकद्वीप वह स्थान है यहाँ से आपको बस का सफ़र करना है। धर्मतला से काकद्वीप आने के लिए आपका लगभग 220 रुपये से लेकर 250 रुपये तक का किराया लगेगा। और काकद्वीप पहुंचने के बाद आपको वहां से ऑटो लेना है और आपको आना होगा बोट पॉइंट। हार्डवुड पॉइंट यह वह जगह है यहाँ से आपको गंगा सागर जाने के लिए जहाज़ वगैरह मिलते हैं। और फिर उसके बाद आप जाएंगे जहाज़ के द्वारा कचुवेरिया जेटी और यहाँ पर आपको जहाज़ की टिकट 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक की पड़ेगी, जिसे लेकर आप जहाज़ से कचुवेरिया जेटी तक पहुँच जाएंगे। और कचुवेरिया जेटी पहुँचने के बाद आपको फिर से ऑटो लेनी है, जिसके माध्यम से आप गंगा सागर पहुँच जाएंगे।
तो फ्रेंड ये था बस के द्वारा गंगा सागर पहुंचने का तरीका। और अब आता है दूसरा ऑप्शन। तो फ्रेंड्स हावड़ा स्टेशन पहुंचने के बाद आप वहां से चले जाइए सियालदह रेलवे स्टेशन। वहां से आपको लोकल ट्रेन मिलेगी और लोकल ट्रेन वहां से 2 स्थानों के लिए जाएगी। एक है काकद्वीप के लिए और दूसरी है नामखाना के लिए। तो आपको जो भी ट्रेन अवेलेबल हो आप उसके द्वारा काकद्वीप पहुंच जाइए। फिर काकद्वीप या नामखाना आने के बाद आप बोट के माध्यम से पहुंचेंगे कचुवेरिया जेटी और वहां से आप ऑटो के द्वारा पहुंच जाएंगे गंगा सागर। तो यह तो था ट्रेन का माध्यम। तो फ्रेंड्स तो अब बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की और वो है बाय क्रूज। तो फ्रेंड्स हावड़ा रेलवे स्टेशन के बाद फिर हुगली नदी को पार करने के बाद आपको मिलेगा मिलेनियम पोर्ट और वहीं से आपको गंगा सागर जाने के लिए क्रूज मिलेगी, जिसमें डीलक्स 1500 रुपये और जनरल का 1200 रुपये का किराया लगेगा। और क्रूज के द्वारा आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे सागर द्वीप और यह वही जगह है यहाँ गंगा सागर स्थित है। तो फ्रेंड्स ये था यहाँ पहुँचने का तीसरा ऑप्शन, जिसके द्वारा आप गंगा सागर तक पहुँच जाएंगे। तो फ्रेंड ये तो थे कलकत्ता के हावड़ा स्टेशन से गंगा सागर पहुँचने के तीनों तरीके। और अगर आप पूरा दिल्ली से गंगा सागर पहुँचने तक की जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारी पिछली गंगा सागर वाली वीडियो ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी दूसरी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ गंगे।